जय हिंद बच्चों। आज हम बात करेंगे फिंगर प्रिंटिंग की। फिंगर का मतलब उंगली और प्रिंटिंग का मतलब जो निशान बन होते हैं, फिंगर प्रिंटिंग कहा जाता है इसको। जो अपराधी होते हैं, पुलिस क्या करती है, उनकी फिंगर प्रिंट लेके रखती है कि अपराधी अगर अपना हुलिया भी बदल लें तो उनके फिंगर प्रिंट से पता चल जाएगा कि अपराधी वही हैं कि दूसरे हैं। इसके अलावा आधार कार्ड में भी फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जाता है और आधार कार्ड में पहचान के तौर पर फिंगरप्रिंट का उपयोग होता है। लेकिन अब नई तकनीक आ गई है और जो डीएनए होता है, डीएनए सारे मनुष्यों में एक जैसा होता है। 99% 99.9% डीएनए सेम होता है, एक जैसा होता है। लेकिन 0.1% जो होता है वो होता है रिपीटेड डीएनए कहा जाता है इसको। रिपीटेड डीएनए जो किसी खास प्रोटीन को कोड नहीं करता है। अब डीएनए से प्रोटीन बनती है जिसको ट्रांसलेशन कहते हैं, इसके बारे में डिटेल में हम आपको बता चुके हैं। तो इसका उपयोग किया जाता है और एक नई तकनीक इस पर आई, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग या इसको कहा जाता है डीएनए अंगुली छाप। तो डीएनए की अंगुली की छाप इसको कह दिया गया कि डीएनए सबका स्पेशल होता है। कितना? केवल 0.1% में अंतर होता है। इसी का इस्तेमाल किया जाता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक में। और ये जो डीएनए होता है BNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट्स इनको कहा जाता है, जो किसी खास प्रोटीन्स को कोड भी नहीं करते, लेकिन इसका इस्तेमाल किया जाता है किसमें? लोगों को पहचानने में। अब पहचान करके क्या फ़ायदा होगा? तो इसका पहचान का बहुत बड़ा उपयोग किया गया है, ख़ास तौर से पैतृक विवाद सुलझाने में। पैतृक विवाद, मान लेते किसी ने कह दिया कि कोई हमारा बच्चा ही नहीं है, कहा कि ये हमारा पुत्र नहीं है। ऐसे में क्या होता है कि कैसे कोई सिद्ध करेगा कि हमारा बच्चा है? तो ऐसा बहुत पहले एक केस आया था। जाने माने राजनीतिज्ञ, कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता थे नारायण दत्त तिवारी जी। तो इनसे रोहित शेखर लड़का था, 34 साल इसकी एज हो चुकी थी, लेकिन इसको बहुत ही अफसोस रहता था कि हमारे पिता कौन है। तो इसकी माँ ने जब बताया कि हाँ नारायण दत्त तिवारी जी हैं, तो उसने कोर्ट केस किया और इसके बाद में कोर्ट में इन्होंने मानने से मना कर दिया कि रोहित शेखर मेरे पुत्र हैं। ऐसे में कोर्ट ने आदेश दिया और इनका डीएनए टेस्ट हुआ और डीएनए टेस्ट के बाद में कोर्ट ने आदेश दिया कि रोहित शेखर नारायण दत्त तिवारी जी के बच्चे। तो ऐसी दिक्कतें आ रही हैं कि लोग मना कर दे रहे हैं कि हमारा बच्चा है। जाने माने लोग जो कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं या राज्यपाल रह चुके हैं, तो बहुत ही अफसोस की बात है। तो इसको सुलझाने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक विवाद को सुलझाने का बहुत अच्छा उपाय है। अगर कोई अपराधी मना करता है कि हम जो है नहीं मानेंगे, तो उसको हम कैसे जान सकते हैं? इसके लिए क्या तकनीक अपनाई जाती है? तो इसमें जो स्टेप्स हैं, क्या किया जाता है स्टेप इसके क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के? डीएनए आइसोलेशन। जहाँ पर अपराध होता है, मान लेते हैं कहीं पर खून हुआ और वहाँ पे एक तो जिसका खून हुआ उसका खून है, साथ में जो खूनी से झड़प हुई है जिसका खून हुआ है, तो उससे उसका कहीं बाल या कोई पार्ट गिर गया है, तो उसका इस्तेमाल क्या किया जाता है? रोम कूप का या रक्त का, इसका इस्तेमाल होता है डीएनए को अलग करने में। डीएनए आइसोलेट कर लिया जाता है और पता किया जाता है कि वास्तव में जो व्यक्ति मरा है उसके अलावा और भी किसी का खून पड़ा हुआ है। तो ऐसे में पता चल जाता है किसका खून पड़ा है। अपराधी के खून से उसको मैच कराते हैं उसके डीएनए से और पता हो जाता है कि वही है कि दूसरा कोई है। अगर वो कह रहा है कि हमारा खून नहीं, तो खून कहाँ से आया? तो ये साबित हो जाता है कि वास्तव में उसका मर्डर करने वाला ये व्यक्ति हो सकता है। दूसरे सबूतों से उसकी पुष्टि हो जाती है। तो इस तरह से अपराधियों को पकड़ने में इसका बहुत बड़ा उपयोग है। अपराधियों को पकड़ने में इसका उपयोग है। और तीसरा,
जो रेप के केस होते हैं, बलात्कार, तो बलात्कारियों का पता लगाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है कि किसने बलात्कार किया है, रेपिस्ट कौन है, उसका पता लगा सकते हैं। तो इसमें जो पहली तकनीक है, सबसे पहले तो डीएनए को अलग करते हैं, उसके बाद में कटिंग, साइजिंग और सॉर्टिंग होती है, और इसमें जो तकनीक इस्तेमाल होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक होती है, जिसके द्वारा कटिंग, साइजिंग एंड सॉर्टिंग की जाती है। इसके बाद में इसकी साउदर्न ब्लॉटिंग होती है। साउदर्न ब्लॉटिंग का क्या मतलब है? साउदर्न एक साइंटिस्ट का नाम है, सदर्न साइंटिस्ट का नाम है, तो इन्होंने तकनीक अपनाई थी। सदर्न ब्लॉटिंग की जाती है। उसके बाद में प्रोबिंग होती है, खास रेडियो एक्टिव मार्कर के द्वारा प्रोब किया जाता है, डीएनए खास उसका प्रिंट तैयार होता है, जिसको कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंतर होता है, इसीलिए कह दिया गया डीएनए फिंगरप्रिंट। सबका डीएनए फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है, सबका डीएनए का जो छाप आती है वो अलग अलग होती है, इसलिए इसको कहा गया डीएनए अंगुली छाप। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? पैतृक विवाद सुलझाने में। कोई अगर मना कर देता है कि हमारा लड़का नहीं है, या हमारा बेटा नहीं है, हमारी बेटी नहीं है, तो साबित हो सकता है किसके द्वारा? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द्वारा। माँ बाप के डीएनए को मिलाया जाता है और बच्चे का डीएनए मिलाया जाता है, तो पता चल जाता है कि इनका डीएनए मैचिंग कर रहा है। इसके मतलब ये कहीं ना कहीं पैतृक हैं, कौन पिता है कौन माता है वो पता चल जाता है। तो ये पैतृक विवाद, पिता का विवाद, माँ का विवाद सुलझाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, अपराधियों को पकड़ने में हमने बताया, अगर कोई अपराधी है तो उसको पकड़ा जा सकता है, बलात्कारियों को पकड़ा जा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी तकनीक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और इसके बारे में सबसे पहले जिसने बताया था उस वैज्ञानिक का नाम था एलेक जेफ्रे। एलेक जेफ्रे ने सबसे पहले 1984 में बताया। इसके बाद में ये ब्रिटेन के थे, लेकिन एक सवाल पूछा जाता है कि भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? तो इनका नाम है लालजी सिंह। लालजी सिंह, इन्होंने इंडिया में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे काम किया है, तो लालजी सिंह जी हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में हर साल आया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? डीएनए को साउदर्न ब्लॉटिंग द्वारा एक प्रिंट के तौर पे प्राप्त किया जाता है, उसको कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट, और इसको मैच किया जाता है तो पता चल जाता है अपराधियों का पिता, माता पिता का पता चल जाता है, बलात्कारियों को पता लगाया जा सकता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट किसको कहा जाता है?